पति के उन्नति तरक्की के लिए सावन में हर सुहागन जरूर करे यह कार्य। माँ देगी मनचाहा आशीर्वाद। सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। 22 जुलाई से शुरू हुआ सावन का पवित्र महीना इस साल 19 अगस्त 2024 तक चलेगा। ये माह शिव जी की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। इस माह में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करना शुभ फलदायी माना जाता है। साथ ही कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। वहीं धर्म में शास्त्रों में सावन का महीना महिलाओं के लिए बहुत खास माना गया है। कहा जाता है कि शिव जी के इस पवित्र महीने में महिलाओं को महादेव की कृपा से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस माह में महिलाओं को विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा के अलावा ज्योतिष में कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। 1. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सावन माह में प्रतिदिन स्नान के बाद जल के लोटे में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभय मंत्र का जाप करें। ज्योतिष के अनुसार इससे आपके पति को नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। इसके अलावा सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर अक्षत फल फूल चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित करें। सफ़ेद चंदन चढ़ाएं और उसके बाद सफ़ेद मिष्ठान से भोले बाबा को रोजाना भोग लगाएं। अगर आप रोजाना यह सब नहीं कर सकती हैं तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें। 2. पार्वती जी को हरी चूड़ियाँ चढ़ाएं और खुद भी पहने। सावन माह में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, इसलिए इस माह का हरे रंग से खास संबंध है। ऐसे में सावन के महीने में माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ चढ़ाने से पति की आयु लंबी होती है। साथ ही इस माह में प्रतिदिन विवाहित महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इसके अलावा पति के करियर में सफलता के लिए हरी चूड़ियों का दान करना आपके लिए बहुत ही सौभाग्यकारी साबित होगा। 3. मेहंदी। सावन माह में सोमवार के दिन महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए। सावन महीने में मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ये सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से है। ऐसे में इस महीने में मेहंदी लगाने से खूबसूरती भी बढ़ती है। 4. बिछिया और पायल जरूर पहने। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में
बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। इससे घर में पार्वती संग भोले बाबा स्वयं पधारते हैं। महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सावन के दिनों में महिलाओं को सुहाग का सामान माता पर चढ़ाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य प्रदान करने के साथ पति की दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। 5. लाल साड़ी या सूट। अगर आप विवाहित हैं और सावन के महीने में महादेव की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग की ही साड़ी या सूट पहने। ये आपके सौभाग्य की निशानी है। ऐसा कहा जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से भगवान शिव और देवी पार्वती की असीम कृपा होती है। 6. कभी ना भूले मंगलसूत्र। पूजा करते वक्त कभी भी मंगलसूत्र पहनना ना भूलें। सावन के महीने में मंगलसूत्र तो जरूर ही पहने। ये आपके सुहाग की निशानी होती है। 7. बिंदी। बिंदी महिलाओं के सुहाग की निशानी है, इसलिए पूजा करते वक्त कभी भी बिंदी लगाना ना भूलें। बिंदी लगाते वक्त ध्यान रखें कि ये काले रंग की ना हो। 8. शिवालय में घंटा और भस्म दान करें। सावन के महीने में घंटे का दान शिवालय में करने से भी आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भोलेनाथ को भस्म का श्रृंगार करने से करियर में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। बांस का बना पात्र भस्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बांस के पात्र में भस्म दान करने से जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। अपने घर में सावन के महीने में खासकर ये ध्यान रखें कि पति और पत्नी आपस में कलह क्लेश ना करें। संध्या के समय भगवान भोलेनाथ के समक्ष दीप जगाएं और उसमें एक हरी इलायची डाल दें। आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन धान्य के भी योग बनेंगे। 9. पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करें। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से भी आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। भोलेनाथ का पूजन करना सबसे अत्यंत लाभकारी उपाय है। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का जप करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा सावन के माह में आपको पेड़ लगाने से भी करियर में वृद्धि मिलने के योग बनते हैं और जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के मंदिर जाने से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, केसर और तिल का एक मिश्रण तैयार करके शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि ये उपाय पति पत्नी मिलकर करेंगे तो नौकरी के लिए फलदायी होगा और धन के मार्ग खुलेंगे। 10. भजन। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करना और भी आसान होता है। महादेव की प्रसन्नता देखकर माता गौरी भी अत्यंत आनंदित होती हैं। इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को महादेव के भजन गाने चाहिए। इससे उन्हें शिव और गौरी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। 11. सुहागिन महिलाएं करें ये वस्तुएं दान। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है
और व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं तो इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान जरूर करें। ऐसा करके आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद माँ पार्वती से प्राप्त करती हैं। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं महिलाओं को सावन में कौन से काम नहीं करने चाहिए। सावन महीने में महिलाएं भूल कर भी ना करें ये काम। 1. ना लगाएं शिवलिंग हाथ। सावन के दौरान शिवलिंग की पूजा करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आप उन्हें हाथ ना लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं, खास तौर पर कुंवारी लड़कियां को शिवलिंग को छूने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि लिंग पुरुष का अंग होता है। वही शिवलिंग को हाथ लगाने से माता पार्वती भी बुरा मान जाती हैं। साथ ही इस दौरान शिवलिंग को हल्दी भी ना लगाएं। 2. सेंधा या काला नमक। महिलाएं एक कागज में सेंधा या काला नमक डालकर फर्श पर रख दें, फिर सुबह उठकर बिना किसी बताए उसे गंदे नाले में बहा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अगर किसी ने घर में काला जादू किया है तो वो भी इससे खत्म हो जाएगा। 3. दान ना करें ये चीज़ें। सावन के महीने में सूरज ढलते ही महिलाओं को दही या दूध किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उस घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं। 4. किचन साफ ना करना। महिलाओं को रात के समय सोने से पहले सारे बर्तन व किचन को साफ करके सोना चाहिए। अगर घर में जूठे बर्तन पड़े हों तो इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साथ ही इससे घर में अशांति व बीमारी भी आती है। 5. गलत जगह ना रखे झाड़ू। सभी महिलाओं को झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इससे पैसों की किल्लत दूर होती है। अगर आप रात में पानी को सिर के पास रखकर सोते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे घर की लक्ष्मी रूठ जाती हैं। 6. खुले बाल छोड़ना। शास्त्रों के अनुसार सावन महीने में महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए, खासकर रात के समय। सावन में अगर कोई महिला अपने बालों को खोलकर सोती है तो उसके ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही इससे घर में कलह कलेश भी बढ़ता है। साथ ही इस दौरान बाल कटवाने से भी बचें। 7. ना काटे नाखून। नाखून काटने या उसे सेब देना भी सावन के महीने में अशुभ होता है। इससे ना सिर्फ भगवान नाराज होते हैं, बल्कि यह घर में दरिद्रता का कारण भी बनता है। 8. दिन के समय सोना। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे महीने भोलेनाथ धरती पर आगमन करते हैं। महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसे में अगर महिला दिन के समय सो जाए तो भगवान का अपमान माना जाता है और वो नाराज हो जाते हैं। 9. पीरियड में ना करें पूजा। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म के 7 दिन तक पूजन करना वर्जित होता है। 10. मांस मदिरा से रहें दूर। हिंदू धर्म में
सावन का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए इस महीने में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका मन अशुद्ध होता है और अशुद्ध मन से भगवान की पूजा नहीं की जाती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।